शिष्य के लिए अगर गुरु नाराज हो गया तो समझो कि उसकी संसार बर्बाद हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ लुट गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। गुरु को गुरु जो समझते हैं उनके लिए है, गुरुमुखों के लिए है, मनमुखों के लिए नहीं। गुरु तो बुल्ले शाह से थोड़े बिछड़े थे। बुल्ले शाह बहुत ऊंची जाति के थे और उनके गुरु अराई साहब नीची जाति के थे। लोगों ने बड़ा कहा कि अरे बुल्ले शाह, अराई गुरु बनाया तूने, नीची जाति का बनाया। कहने लगे खबरदार, मेरे गुरु के बारे में अगर ये कहा तो। ऊंची जाति क्या होती है? जात नहीं जगदीश के संतों के बिना जो फंसे जात में उलख 84 में। लेकिन गुरु रूठ गया उससे। किस बात पे रूठ गया? गुरु का इतना प्यारा बुल्ले शाह, इतनी करनी करने वाला, सिद्धि शक्तियाँ उसके आगे पीछे कहती थी। जिस पर दृष्टि डालता था मिट्टी सोना हो जाती थी, जिसको वचन कह देता था वो वचन पूरा हो जाता था, जिसके लिए जो भी काम बोल देते। बुल्ले शाह इतना सिद्ध हो गया कि गुरु के सामने तो नहीं, लेकिन उनके आगे ही उसमें ये करामातें थी और सब उसको बुल्ले शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह सिर पे रखते, बड़ा इज्जत और मान देते। जो गुरु का प्यारा होता है वो संगत का प्यारा होता है। जो गुरु से बिछड़ गया वो संगत से भी बिछड़ गया, क्योंकि संगत को गुरु प्यारा है और गुरु को संगत प्यारी है। जिसको गुरु प्यारा लगता है, जो गुरु जिसको बनाना चाहे उसको बना सकता है। तो उसने सोचा कि हाथ जोड़ के विनती करी। परिवार में कोई शादी थी, कहने लगे कि राई साहब से कि जी मेरे घर में शादी है परिवार में और आपका निमंत्रण है, आप शादी में ज़रूर आना। बोले भाई ज़रूर आऊँगा, लेकिन अगर नहीं ब्यास किया तो कोई बात नहीं, कोई तो आएगा। बुल्ले शाह की परीक्षा लेने के लिए खुद नहीं गए। राई साहब ने एक दूसरे शिष्य को भेज दिया। लेकिन जब बुल्ले शाह के घर गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भाई संदेश दो, मैं गुरु के दर से यहाँ आया हूँ, गुरु ने मुझे भेजा है, शादी का निमंत्रण दे के आए थे ये, और अब वो मिले भी नहीं है, काफ़ी देर होगी। बहुत देर के बाद एक बार आया, बुल्ले शाह देख के उसको चला गया, ना पानी की पूछी ना आओ भगत की। अरे गुरुमुख का तो अगर गुरु के दरबार का कुत्ता भी चला जाए तो उसके पैर छूता है कि अरे गुरु के दर से आया है, तो गुरु के पास से आया है, तेरे में गुरु की सुगंध आती है, तेरे में गुरु के गुण नजर आते हैं, तू धन्य हो गए। हम तो गुरु के दर्शन करके आया, तेरे दर्शन करने से मेरे भी कर्म और पाप कट जाएंगे। ये आस्था है, ये दृढ़ आस्था, ये गुरुमुखों की भाषा है, आम आदमी की भाषा नहीं है ये। हम तो कुछ करते भी नहीं, कुछ देख के समझते भी नहीं और जानते तो हैं ही नहीं। जब जानते नहीं, समझते नहीं, करते नहीं तो कल्याण कैसे? बनने से नहीं होता, होने से होता है। बनने के लिए तो रावण भी साधु बन के गया था, लेकिन माता सीता को चुरा के लाया था, बना था वो साधु हुआ नहीं, बना था। बनने से नहीं होता, होना चाहिए, होना चाहिए। होने के अंदर बड़ा आदमी को अपनी ताकत लगानी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़े दुख सुख सहने पड़ते हैं, दुनिया की मलामत बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो बेचारा भूखा प्यासा एक दिन रुका, 2 दिन रुका, आके गुरु से दे दिया संदेशा कि जी मेरी तो कोई पूछ नहीं की उन्होंने। बोले अरे, बोला तो चलो तेरी नहीं की तो हम भी उसको छोड़ देंगे आज से। बुल्ले शाह वापिस आया, कहने लगा दरवाज़ा बंद कर देना और उससे कह देना नहीं घुसेगा अंदर, दरवाज़ा बंद है उसके लिए, दरबार में नहीं आएगा। जब आया तो जो दरबारी थे उन्होंने गेट बंद कर दिया, नहीं आने दिया। कहने लगा अरे मैं बुल्ले शाह हूँ। बोला कोई बुल्ले शाह नहीं है, गुरु का हुक्म ये, तू अंदर नहीं आ सकता। बोला एक बार संदेश दे दो। बोला संदेश तेरा पहुँच गया, गुरु ने पहले ही कह दिया कि नहीं आने देना। और बुल्ले शाह राई साहब ने उसको कह दिया कि बुल्ले तेरी शाही अब ले चल, बुल्ला बुल्ला रह गया, अब तो कुछ नहीं है, वो सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ उसकी खत्म, कुछ नहीं। आम आदमी की तरह ठोकरे खाता फिरता है, कोई भाव नहीं देता, कोई पूछता नहीं तेरा क्या हाल है, तू कौन है। लेकिन गुरु का वो पक्का था, गलती उससे हुई थी। गुरु के पास में रहा था, गुरुमुख था, गुरुमुखता नहीं छोड़ी उसने। उसने सोचा कि गुरु को कैसे प्रसन्न करूं। स्वामी जी महाराज ने लिखी है, गुरु प्रसन्न
और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। औरों को प्रसन्न जो करता, गुरु से दरो घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता। सो जीव जानो अपघाती, उन संग काल करे उत्पाती। काल उनके साथ उत्पात करेगा। गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जन। गुरु को मानस से जानते, तेनर कई ये अंध दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। वो अंदर नहीं आने दिया। बुल्ले शाह ने सोचा गुरु को कैसे रिझाऊं, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, जीवन बेकार हो गया, गुरु गया, मुझे क्या करना है जी के। लेकिन तरकीब सोचने लगा। लाहौर में जाके कंजरी को बहन बनाया। कंजरी को नाचने वाली को बहन बना के कहने लगा, बहन मुझे नाचना सिखा दे। बोले कि गुरु घर के गुरु शिष्य गुरुमुख थे आप तो बुल्ले शाह हो आप? बोले हाँ, क्योंकि उनको कई बार देखा था, इतना प्रसिद्ध हो चुका था। बोले आप ये क्या? बोला कि गुरु ने धुतकार दिया, मैं गुरु को रिझाना चाहता हूं। बोला कि मुझे नाचना सिखा। 1 साल लगा, नाचना सीखा। उससे कंजरी ने उसको ऐसा नाच सिखाया, कहने लगा ऐसा नाच सिखा मुझे कि दूसरा कोई नाचने वाला ना हो। उस समय में जो मुसलमान फकीर होते थे मुजरे देखते थे, और साल में एक मुजरा लाहौर में बहुत प्रसिद्ध होना था, उसमें सब गुरुओं ने आना था। उससे पहले उसने इतना बढ़िया नाचना सीख लिया कि कोई दूसरी कंजरी भी नहीं नाच सकती थी। गुरु को रिझाने के लिए कंजरी के कपड़े पहने, कंजरी की गुलामी की, उसके घर में खाना खाया, अलग बना के खाया, उसके हाथ का नहीं, उसको बहन माना। ऐसे हालात उसने पैदा किए। इतने सुंदर कपड़े पहन के जब जाने लगे, दूसरी कंजरियां भी देख के कहने लगी ये तो कोई नई आई है, इसकी तो चाल भी बड़ी सुंदर है, लेकिन बुर्का पहन लिया। बोला कि शक्ल नहीं दिखाऊंगा किसी को भी, किसी को शक्ल नहीं दिखाई। और जब मुजरा होने लगा, पूरी रात बीतती चली गई। अब गुरु और शिष्य साथ रहे थे, दृष्टि में दृष्टि पड़ती रही, वो तो निहारते रहे बुरके के अंदर से, लेकिन गुरु की दृष्टि भी बार बार उस बुरके पे जाए कि ऐसी इसमें क्या कशिश है, मेरी नज़र क्यों जाती है उसमें। क्या पता कि जो खिंचाव था, जो गुरु और शिष्य का नाता जुड़ा हुआ था, वो वहाँ फिर जुड़ गया। जो प्यार, जो आस्था, जो उनका खिंचाव था, वो ठाठे मार रहा था। उसको रोकने वाला कौन था? प्रकृति का नियम है। जो इंसान जिसको चाहता है वो उसे लाख मील भी दूर बैठा होगा तो भी उसे खींचा चला आएगा, और जो जिसका नहीं है वो पास बैठा हुआ भी दूर लाखों कोस है। जब उसका नाचने का टाइम आया तो अराई साहब टेढ़े मेढ़े बैठे थे, उन्होंने उसके जब नाच को देखना शुरू किया तो उनकी दृष्टि नहीं हटी। जब देख लिया कि ये तो कहने लगे भाई इसका बड़ा सुंदर नाच है, तो उससे कहने लगे कि ये बुर्का हटाओ कौन है। जाके चरणों में गिर के कहने लगे कि हो सकता है अगर दूर होऊंगा तो गुरु मुझे फिर धुतकार दे, लेकिन पास जाके तो दीदार कर लूँगा, चरण पकड़ूंगा। पास जाके जब उन्होंने बुर्का उगाड़ा और गुरु के चरण पकड़े, अराई साहब ने उनको उसी टाइम माफ़ कर दिया। गुरु जब शिष्य के सिर पर हाथ रखता है, उसके जन्म जन्मों के पापों को धो डालता है। तो ये था।